तो खाली पत्थर ही लगा, मतलब बजट वजट उसमें इश्यू नहीं हुआ, काम वाम शुरू नहीं हुआ नहीं, तब कुछ उसकी? नहीं हुआ। बजट लगा, वो पत्थर लगा था, पत्थर भी चोर ले गए वहां से, वो भी नहीं है अभी तो। अच्छा, पत्थर भी छोड़ ले गए। तो मेरा तो वहां तो प्रयास उपराष्ट्रपति ने किया था, इनोवेशन वगैरह बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, था, शुभारंभ, मैं भी लेकिन गया था। अभी उसके लिए कोई बजट आया नहीं है और काम कोई शुरू हुआ नहीं है। आप डोली गांव के अंदर गए थे, वहां पर जबरदस्त तरीके से लोग हैं, मैं पिछले 5-7 दिन से खास तौर से बारिश के मौसम के अंदर उस इलाके के दर्जनों गांव है जो कि वहां के किसान हैं, वो है लगातार पीड़ित है। वहां जाकर आपने क्या देखा? न करें। हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक साथ 10 हिरणों का शिकार हो गया था। उसमें जो बात सामने आई कि बड़ी बड़ी होटलों के अंदर है वो सप्लाई, ये अपने यार, तो अब मोदी जी की ये 5 साल कैसे निकलेंगे? बाड़मेर का डेवलपमेंट कैसे होगा? सरकार तो इसी तरीके से बजट देगी, क्योंकि आप कि इतना भेदभाव पक्षपात कर रही है आप। भेदभाव नहीं करना चाहिए, और मेरा प्रयास रहेगा कि वो भेदभाव को वो छोड़कर लोगों के हित को देखते हुए इसको प्राथमिकता से लें। हवाई सेवा को लेकर भी तमाम तरीके से बाड़मेर के लोगों को सपने दिखाए थे, उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा, आप राजस्थान तक देख रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल आज बाड़मेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे थे, और हाल ही के अंदर जो लोकसभा का सत्र पूरा हुआ है उसके बाद में अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है। खास तौर से आप देखिए, डोली के अंदर जो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर की जो सीमा पर गांव है, वहां पर पानी की समस्या को लेकर उस इलाके के अंदर पूरे दिन उस गांव ढाणी के अंदर जाकर लोगों से बातचीत की। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए उमेदाराम जी, पहला लोकसभा का जो सत्र था, बजट था, उसके बाद में तमाम चीजों पर चर्चा हुई। कैसा रहा सत्र? क्या तमाम मुद्दे थे? खास तौर से एक क्रूड ऑयल का जो मुद्दा था, क्रूड था, वो आसपास के इलाकों में आ जाता है। क्या क्या मुद्दे उठाए और क्या क्या बातचीत हुई? बहुत ही अच्छा रहा पहला सत्र, हम्म। और उसमें जनहितैषी मुद्दे उठाए, जिसमें मेन पॉल्यूशन से संबंधित था। केन वेदांता द्वारा जो क्रूड प्रोसेसिंग के बाद में जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इनका ठीक नहीं है। इसकी हमने लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया था, और फिर एनजीटी ने शायद टीम भी भेजी है। ये क्या करते हैं कि जो वेस्ट निकलता है उसको वापस ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, जो खतरनाक अपशिष्ट पानी के साथ में घुलकर किसानों के बोरवेल के अंदर आ जाते हैं, और बदबूदार और काला पानी आता है, जो खेत में जहाँ डालते ही वो फसल नष्ट हो जाती है, और शुरू के 5-7 मिनट में गंदा पानी निकलता है, और उसके बाद में फिर ठीक ठाक पानी आता है। तो ये बड़ा खतरनाक आने वाले समय के लिए, बहुत ही लोगों के जीवन यापन के लिए और पशु पक्षियों के जीवन के लिए खतरा बन सकता है। अभी से इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये टीम भेजी और इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बजट था, बजट के अंदर बाड़मेर जैसलमेर को कुछ नहीं मिला, इस बात का आपको मलाल भी? आपने तमाम डिमांड रखी थी कि हाँ, रेल लाइन को लेकर तमाम चीजें, इस बात का मलाल भी है? बिल्कुल है। रेलवे की डिमांड लंबे पिछले 25-30 साल से इसकी डिमांड है लोगों की, और ये बिल्कुल एक लाइफलाइन साबित होगा अगर ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है। तो जैसलमेर बाड़मेर होते हुए सीधा दक्षिण भारत को जुड़ेगा। गुजरात का बाबर तक जुड़ने से पूरे दक्षिण भारत के लोगों का सीधा आवागमन होगा, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये वरदान साबित होगा, क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो लाइमस्टोन है, सीमेंट की उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं, और जैसलमेर पूरे बॉर्डर एरिया के अंदर आज 30 से 40 हज़ार मेगावाट के प्लांट लगने की प्लानिंग गवर्नमेंट ने कर रखी है ऑलरेडी। तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से देखो, सोलर विंड के एनर्जी के अंदर लोग काम करने वालों के आवागमन की दृष्टि से देखो, या ट्रांसपोर्टेशन, सब दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ रिफाइनरी जो अभी लग रही है, इसका पेट्रोकेमिकल हब की बात करें, अगर पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगती है, बायो प्रोडक्ट की संबंधित इंडस्ट्रीज जब यहाँ बनता है, तो उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। और नए ज़िले जो अभी बनाए हैं, सांसौर, उसको भी जिला मुख्यालय रेल से जुड़ा नहीं है, और बड़े कस्बे हैं जो 50,000 से अधिक आबादी वाले, गुड़ामालानी हो गया, राम जी का गोल हो गया, ये कस्बे भी इससे जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और सामरिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लेकिन अब लेकिन सर, भारत सरकार में सरकार तो अब मोदी जी की ये 5 साल कैसे निकलेंगे? बाड़मेर का डेवलपमेंट कैसे होगा? सरकार तो इसी तरीके से बजट देगी। देखिए, वैसे सरकार सुनने के बाद में लोगों के हित के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए उन्हें। मेरा प्रयास रहेगा कि बिना भेदभाव और बिना पक्षपातपूर्ण जनहित के मुद्दे हैं। राष्ट्रीय हित का, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित भी ये मामला है, और बॉर्डर, एक तरफ तो बॉर्डर के गाँव को फर्स्ट गाँव मानती है सरकार। तो मेरा मानना है
कि इतना भेदभाव पक्षपात कर रही है आप। भेदभाव नहीं करना चाहिए और मेरा प्रयास रहेगा कि वो भेदभाव को वो छोड़कर लोगों के हित को देखते हुए इसको प्राथमिकता से लें। हवाई सेवा को लेकर भी तमाम तरीके से बाड़मेर के लोगों को सपने दिखाए थे, उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? देखिए, हवाई हमने इसका क्वेश्चन तो लगाया था लेकिन वो लगा नहीं था। अतारंकित में लगा हुआ है, उसका जवाब जल्दी आ जाएगा कि बाड़मेर के अंदर जो एयरपोर्ट जो प्रस्तावित था, उसका काम बहुत ही स्लो गति से हो रहा है, कोई बजट वगैरह स्वीकृत किया नहीं है। ज़मीन की फॉर्मेलिटी कब बता रहे हैं अभी उनकी पूरी हुई है, तो उसका बजट स्वीकृत करके जल्द से जल्द एयरपोर्ट का विस्तार करें, बिल्डिंग प्रशासनिक खंड की बिल्डिंग जो बन के तैयार हो ताकि लोगों की सेवाओं का लुत्फ़ उठा सकें, उनका फ़ायदा मिल सके। इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा और साथ ही साथ में उन्होंने बाजरा अनुसंधान केंद्र की घोषणा तो की थी पिछली बार, लेकिन वहाँ खाली एक पत्थर ही लगा है, तो वो पत्थर लगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए भी हमने माँग की है कि सरकार बजट स्वीकृत करके उस खाली पत्थर ही लगा है, मतलब बजट उसमें इश्यू नहीं हुआ, काम वाम शुरू नहीं हुआ नहीं, तब कुछ उसकी? नहीं हुआ, बजट लगा वो पत्थर लगा था, पत्थर भी चोर ले गए वहाँ से, वो भी नहीं है अभी तो। अच्छा, पत्थर भी छोड़ ले गए। तो मेरा तो वहाँ तो उपराष्ट्रपति ने किया था, इनोवेशन वगैरह बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, था सुना था, मैं भी लेकिन गया था। अभी उसके लिए कोई बजट आया नहीं है और काम कोई शुरू हुआ नहीं है। अच्छा, तो प्रयास रहेगा कि सब बजट स्वीकृत होके काम जल्दी शुरू हो वहाँ पे। उमेद आलम जी, आप डोली गांव के अंदर गए थे, वहां पर जबरदस्त तरीके से लोग हैं, मैं पिछले 5-7 दिन से खास तौर से बारिश के मौसम के अंदर उस इलाके के दर्जनों गांव हैं जो कि वहां के किसान हैं, वो है लगातार पीड़ित है। वहां जाकर आपने क्या देखा, लोगों ने आपको क्या समस्या बताई और आपने इसके समाधान के लिए अब क्या कुछ? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पिछले 15-20 साल से लोग डिमांड करते आ रहे हैं कि जब भी बारिश की मौसम आता है तो किसानों के खेत में दूषित पानी फैल जाता है। ये दूषित पानी फैलने की समस्या धीरे-धीरे विकराल रूप ले रही है। ये जब भी बारिश थोड़ी-सी ज़्यादा होती है तो ये किसानों के खेतों तक गंदा पानी पहुँच जाता है। गंदा पानी इसलिए पहुँचता है कि बालोतरा, पाली और जोधपुर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ और जो भी रेड ज़ोन की इंडस्ट्रीज़ है, जेसो बायो प्रोडक्शन उसके प्रोडक्शन से पॉल्यूशन युक्त रसायन युक्त पानी जो वेस्ट निकलता है, वो सीधा बिना ट्रीटमेंट किए हुए नालों के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे बरसात के पानी के साथ में मिलकर वो खेतों में फैल जाता है। इसके बारे में पहले भी कई बार शिकायत हुई, एनजीटी के अंदर भी मामला गया, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके मामले की सुनवाई हुई, लेकिन उन्होंने सख्त निर्देश देने के बाद में भी कोई समाधान नहीं निकला। तो इस बार मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा भी उठाया था और अभी सेशन खत्म होने के बाद में जब मैं आया डोली कल्याणपुर के आसपास के गांव में तो वास्तव में वहाँ स्थिति बहुत ही भयानक है, खतरनाक है। लोग जो लोगों का पानी जीना बेहाल हो जीना रखा है। बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। जो वाटर स्टोरेज घर के अंदर जो अंडरग्राउंड टैंक बने हुए हैं वो दूषित पानी से भर गए, तालाब दूषित पानी से भर गए। उनको पीने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी भी पानी के अंदर चलकर मटके लाकर करना पड़ता है और वैसे खाना वगैरह बनाना करना बहुत ही उनका मुश्किल हो चुका है क्योंकि 2-2 फुट घरों के अंदर पानी चल रहा है। हालत वास्तव में चिंताजनक है। प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी हुई, कलेक्टर से बात भी हुई, संभागीय आयुक्त से बात हुई कि इनका ये तुरंत प्रभाव से गाँव को खाली कराएँ, कैनाल बनाकर जो पानी की निकासी के मशीन के द्वारा, एटीसी मशीन के द्वारा नाली बनाकर टेम्परेरी और पानी वो गाँव को खाली करवाएँ और फ्यूचर के अंदर इस तरीके की समस्या नहीं हो, इसके लिए स्थायी समाधान करें। जो गंदा पानी जो पॉल्यूशन युक्त, केमिकल युक्त पानी जो फैक्ट्रियों का वेस्ट निकलता है, वो डब्ल्यूटीपी प्लांट के द्वारा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा शुद्ध करके उसके बाद में छोड़ा जाए। ऐसे दूषित पानी नालों के अंदर खुले में न छोड़ा जाए। इसके लिए सख्त से सख्त प्रशासन और एनजीटी निर्देश दे और इन फैक्ट्रियों को पाबंद करे ताकि ये इस तरीके की गलती करके लोगों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ ना करें। हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक साथ 10 हिरणों का शिकार हो गया था। उसमें जो बात सामने आई कि बड़ी-बड़ी होटलों के अंदर है वो सप्लाई, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है जहां हम वन्य जीवों के लिए लोग जान दे देते हैं, इस तरीके की घटना होना क्या लगता है? इस तरह की घटना होना बहुत ही चिंताजनक है। आज के ज़माने में सभ्य समाज के अंदर ऐसी घटनाओं का कोई औचित्य नहीं रहता और ऐसी घटना होना बहुत ही शर्मनाक है। और जो अबोल जीव है, वन्य जीव है बेचारे, उनको मारकर उसके मीट होटलों तक आना, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इनके खिलाफ जो भी ये तस्कर गैंग है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
जो सरकार भजनलाल सरकार है उसके कामकाज को कैसे देखते हैं? कामकाज हो रहा है? 9 महीने 8-9 महीने बीत गए, बजट हो गया, अब सरकार है वो पूरी तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर कामकाज कर रही है। कोई विशेष काम नहीं हो रहा है, हवा-हवाई बातें हो रही है खाली, और काम के नाम पर कुछ नहीं है, खाली वाह-वाही और गुणगान के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? तो सरकार तो तमाम तरीके से जितने भी सरकार के मंत्री है, बजट दिया है, बजट को इम्प्लीमेंट के लिए भी कामकाज शुरू हो गया है अब। बाड़मेर बि को लेकर आपको नहीं लगता है कि सरकार का ध्यान नहीं है? धरातल पे कुछ नहीं दिखा। जितना बाड़मेर आज के समय, बाड़मेर जितना सरकार को रेवेन्यू का फ़ायदा हो रहा है, रॉयल्टी के रूप में है, चाहे वे सोलर एंड विंड एनर्जी के माध्यम से है, जो ऊर्जा यहाँ से पैदा होकर बेचते हैं, उनसे इनकम हो रही है। तो इनकम के ना मुताबिक तो यहाँ खर्चा नहीं केंद्र हो दे रहा है। रही है, ना स्टेट दे रही है। बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है बाड़मेर जैसलमेर के साथ में, और वे भौगोलिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, ये पाकिस्तान की सीमा आपको नहीं लगता लगती कि आपको आपको इस बात को लेकर डिमांड भी करनी चाहिए कि भाई साहब देखो हम लोग तो आपको इतनी हर साल रॉयल्टी देते हैं, उसका 1% हमारे इस इलाके के लिए आपको अलग से डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए, चाहे 1-2%, जैसे साल का अगर जो 1000 करोड़ देते हैं तो उसका एक अलग फंड होना चाहिए बाड़मेर के डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल बात रखी हमने, सीएसआर फंड से संबंधित भी क्वेश्चन लगाए थे, और उनका भी संतोषजनक जवाब नहीं आया, और आगे भी प्रयास रहेगा कि बाड़मेर को पूरा हक मिले। जितना रॉयल्टी बाड़मेर जैसलमेर से गवर्नमेंट को मिल रही है, उसके मुताबिक यहाँ लोगों को फैसिलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अब देखिए उमेदाराम बेनीवाल है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। दिनेश कुमार, बाड़मेर, राजस्थान तक।